साथियों, आज की बात डॉक्टर आलोक यादव के साथ में पुनः आपका एक बार हृदय से स्वागत है। साथियों, ये देखकर सोशल मीडिया पे अच्छा लगता है कि आज भी कुछ लोग जिज्ञासु है, जानने का प्रयास कर रहे हैं। सही और सटीकता की उन्हें खोज है। साथियों, इसी सही सटीकता और चिंतन मनन की खोज के लिए मैंने सच पे नजर फेसबुक पेज बनाया है। मुझे विश्वास है, आशा है कि आप शीघ्रता से अपने साथियों के साथ मेरे इस फेसबुक पेज पे जुड़ेंगे और मेरी चिंतनशीलता और सत्यता की खोज तक आप भी पहुंचेंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अगस्त क्रांति की, करो या मरो की, भारत छोड़ो आंदोलन की। कब, क्या, कैसे हुआ, अल्प समय में इसमें क्या समाजवादियों का योगदान रहा, मैं आपको बताने का एक सटीकता से, सत्यता से एक प्रयास कर रहा हूं। 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की एक बैठक हुई, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया और साय को इस बैठक के द्वारा यह अनुमोदन प्रस्तावित किया गया कि अंग्रेजों से अब कह दिया जाए कि भारत छोड़ो, अब यहां से हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। उसी साय को महात्मा गांधी जी ने एक बहुत लंबा, बृहद और जोशपूर्ण, ओजस्वीपूर्ण एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने छात्रों से, किसानों से, पुलिसकर्मियों से, सेना कर्मियों से और सामान्य नागरिक से यह आह्वान किया कि वो इस आंदोलन से जुड़े और संपूर्ण स्वराज को प्राप्त करें। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया। और इस क्रांति की जो पहचान बनी इतिहास में, वो डॉक्टर लोहिया और उनके साथियों के कारण बनी। इसी कारण इस क्रांति को 1942 8 और 9 अगस्त की क्रांति जो प्रारंभ हुई और अंतिम क्रांति के स्वरूप में प्रारंभ हुई, जिसे अगस्त क्रांति भी इतिहास में दर्ज किया गया है। साथियों, 8 अगस्त को यह अनुमोदन प्राप्त हुआ और 9 अगस्त की प्रातः ही संपूर्ण देश में जितने भी वरिष्ठ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मेंबर थे, जो दीप प्रज्वलित कर सकते थे, जो आंदोलन का नेतृत्व कर सकते थे, उन सभी के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, नजरबंद कर दिया गया। यहां तक कि गांधी जी को भी नजरबंद कर दिया गया। अंग्रेजों ने यह मान लिया कि जब कांग्रेस के इतने सब नेताओं को मैंने नजरबंद कर दिया है, तो यह अखिल भारतीय स्तर पर अब यह आंदोलन सफल नहीं होगा और आजादी की मांग भारत की यहीं पर दबकर, समेटकर खत्म हो जाएगी। इसी समय आशा के दीप बन के उभरे वो समाजवादी नेता जिन्होंने इस आंदोलन को अखिल भारतीय आंदोलन और भारत का सबसे सक्रिय बृहद आंदोलन बना दिया। उसमें थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सादिक अली, रमानंद मिश्रा, अच्युत पटवर्धन और मोहनलाल सक्सेना। ये वो लोग थे कि अंग्रेजों की गिरफ्तारी से पहले ये लोग भूमिगत हो गए और भूमिगत होकर इन्होंने संपूर्ण देश में आंदोलन के इस दीप को, इस रोशनी को, इस ज्वाला को बुझने नहीं दिया। डॉक्टर लोहिया लगभग 22 माह भूमिगत रहे और इस 22 माह के अंतर्गत उन्होंने विभिन्न समाचार पत्रों में चलाए, विभिन्न लेख लिखे और यहां तक कि अंडरग्राउंड रहकर, भूमिगत रहकर उन्होंने एक बृहद रेडियो का संचालन किया और भेष बदल बदल कर देश में, संपूर्ण देश में घूमते रहे और आंदोलन की आग को बुझने नहीं दिया। यह आंदोलन अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में एक कील साबित हुआ। कई स्टेट ऐसे थे जो बिल्कुल आजाद हो गए थे। उत्तर प्रदेश में बलिया था, महाराष्ट्र में सतारा था। कई ऐसे थे जिन्होंने संपूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लिया था। संपूर्ण राष्ट्र में के लोग इस आंदोलन में जुड़ गए थे। लगभग 60 से 70 हजार लोग गिरफ्तार हुए थे। बहुत सारे अबोध बालक, महिलाएं, नौजवान, किसान, पुरुष सभी इसमें शरीक हुए और बहुत सारे लोगों ने अपनी इस आंदोलन में जान भी गंवाई, लेकिन आंदोलन की गति को धीमे नहीं होने दिया। अब बात यहां हम लोग करते हैं कि इस आंदोलन को जीवित किसने रखा, क्यों रखा। और सोचिए जरा कि अगर यह लोग भी, डॉक्टर लोहिया और उनके साथी भी
अगर गिरफ्तार हो जाते, नजरबंद हो जाते, तो इस आंदोलन का नेतृत्व क्या होता? क्या यह आंदोलन वास्तविकता में इतिहास में अपनी सटीक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जाना जाता? इस पे आप एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं। डॉक्टर लोहिया और उनके साथियों ने अपनी नेतृत्व क्षमता के द्वारा संपूर्ण देश में अपने विचारों के द्वारा, अपनी बेबाक लेखनी के द्वारा, अपने समाचार पत्रों के द्वारा, अपने आकाशवाणी सूचना केंद्रों के द्वारा जनसंपर्क करते रहे और नवीन नेतृत्व उन्होंने उभार के इस आंदोलन के जरिए दिया। इस आंदोलन के जरिए मजदूरों के बृहद स्तर पर संगठन खड़े हुए, छात्रों के बृहद स्तर पर संगठन खड़े हुए, व्यापारियों के बृहद स्तर पर संगठन खड़े हुए, जिन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर बृहद स्तर पर हिस्सेदारी दी। इसी कारण ये इस आंदोलन को अगस्त क्रांति आंदोलन कहा जाता है और अगस्त क्रांति आंदोलन को डॉक्टर लोहिया के आंदोलन के नाम पर जाना जाता है। हमारे साथी डॉक्टर लोहिया की उपस्थिति के बारे में लगभग अनभिज्ञ हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि डॉक्टर लोहिया को बिना पढ़े, बिना जाने और उनको बिना समझे कोई भी सही सटीक जिम्मेदारी पूर्वक राजनेता हो नहीं सकता है। डॉक्टर लोहिया वो आग थे जो अपनी आग से अंग्रेजी साम्राज्य को जला देना चाहते थे। उनमें एक प्रतीक्षा थी, उनमें वो उस पीढ़ी के नेतृत्व करता थे जो ये चाहते थे कि शीघ्र से शीघ्र आजादी मिले। वो आंदोलन को तीव्रता देने वाले लोगों में से थे और उनके विचारों पे मैं बहुत आपको बता चुका हूं कि ऐसा कोई विचार, ऐसी कोई दशा और ऐसा कोई चिंतन नहीं होगा जिस पे डॉक्टर लोहिया ने चिंतन मनन और अपने विचार ना रखे। इसी आंदोलन के बारे में वो अपने नेताओं से कहा करते थे, अकेले चलो पर सबके साथ। बात समझने की कोशिश करिए आप कि अकेले चलो पर सबके साथ। कितना आक्रोश, कितना आंदोलन उस व्यक्ति के अंदर होगा जो इस प्रकार की बात कर रहा हो, जिसने भूमि सेना, पर्यावरण सेना, जिसने अकेले आजादी के नायकों को यह बता दिया था कि आजादी कैसे प्राप्त की जा सकती है। 22 माह भूमिगत रहने के बावजूद, जोगी सन्यासी के स्वरूप में रहने के बावजूद जब डॉक्टर लोहिया गिरफ्तार किए गए तो यातना के लिए उस वक्त सबसे कठिन जो जेल जानी जाती थी, जहां पर भगत सिंह को रखा गया था लाहौर जेल में, वहां पर उनको रखा गया और जीवन की सबसे क्रूरतम, अमानवीय और हत्यारी उन पर जुल्म किए गए। और उस जुल्म के बाद जब वो जेल से छूटे हैं तो उनका शरीर लगभग टूट चुका था, लेकिन वो नहीं टूटे थे। डॉक्टरों की सलाह के बाद जब वो गोवा आराम करने गए तो वहां देखा कि गोवा में पुर्तगालियों का साम्राज्य है। आराम तो दूर की बात, उन्होंने गोवा में भी आंदोलन प्रारंभ कर दिया। गोवा की आजादी का नायक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं, ये आप इतिहास में दर्ज है, जरा पढ़िएगा। तो इस ऐसी अगस्त क्रांति को मैं सलाम करना चाहता हूं। ये क्रांति अगर प्रारंभ ना होती तो 1947 का जो आजादी का सूर्य हम लोगों ने 15 अगस्त को देखा था, वो सूर्य हमें अभी और देखने को नहीं मिलता। डॉक्टर लोहिया, उनके साथी गांधी जी, सभी आजादी के नायकों को मेरी सच्ची श्रद्धांजलि। और अपने सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि उन राजनेताओं के भारत के स्वरूप को बनाए रखने के लिए हम सभी में चेतना होना, उनके बारे में जानना, उनके विचारों पे चलना अति आवश्यक है। मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा, आपकी टिप्पणियों का मैं अनवरत इंतजार करूंगा। आपका साथी, आपका नमस्कार, जय हिंद।